उसमें अजीत डोभाल साहब का भी सारा मेरे ख्याल में जवाब आ जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं, हमारा तो मुल्क के अंदर तो आटा नहीं मिल रहा, स्पॉन्सर किस चीज से करना है? अब हमने वो स्पॉन्सर तो फिर किसी चीज से होता है, या फिर हो सकता है डॉलर किसी चीज से मिलते हो तो वो स्पॉन्सर की जाती है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कर रही है कि अगर आप चाइना से लोन ले रहे हैं और उसके बाद आप डेट के चक्कर में फंस रहे हैं, तो फिर आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं डेट रिलीफ के लिए? आप जाएं चाइना से। कि आज अगर सोचा जाए तो भिखारी मांगना, खैरात मांगना, बैंकरप्सी, फ्रॉड, धोखा और डॉलर के बगैर किसी से आप शेक हैंड भी नहीं करते। सो इट्स अ वेरी डेंजरस, मतलब इट्स लाइक सेइंग कि आपने अपने शहर के सबसे खतरनाक सूदखोर के पास जाके खजा लिया है, जो आके आपके टांगे तोड़ देगा अगर आप उसकी लोन तो। इसका जवाब अजीत डोभाल साहब को भी जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आटे का थैला 3100 रुपए का, 3100 से 3500 रुपए का। तो एक जान की वैल्यू 3500 रुपया है, तो टेरर किस तरह फाइनेंस करेंगे? अगर हाँ, अगर टेरर माजी में हम करते रहे हैं क्योंकि डॉलर मिलते रहे हैं, आज अगर टेररिज्म स्पॉन्सर करने से डॉलर मिलते हो तो फिर लाजमी करेंगे। बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, इन्वेस्टर बहुत है। और बास कंडीशंस ये है कि अगर आप लोन्स नहीं देंगे तो वो एसेट्स चाइना के हो जाएंगे फॉर 99 ईयर्स, जैसा कि श्रीलंका में हम्बन टोटा के पोर्ट के साथ हुए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों सहित काउंटर टेररिज्म प्रोटोकॉल के प्रति सभी देशों को सजग रहना होगा। एससीओ मीटिंग में अजीत डोभाल ने पाकिस्तान और चीन को आड़े हाथों लिया। दोनों पड़ोसी देशों पर निशाना साधते हुए एनएसए ने कहा, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए, आसपास के क्षेत्रों में एक तरफा सैन्य गतिविधियां नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया है और आईएमएफ ने साफ साफ बोल दिया है, पहले चीन से अपना लोन क्लियर करो, तभी आपको अगला लोन मिलेगा आईएमएफ से। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि डोभाल साहब, पाकिस्तान के पास खाने को आटा नहीं, टेरर कहां से स्पॉन्सर करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आईएमएफ पाकिस्तान को कह रहा है कि भाई आपका जो 30% आपका जो डेट है वो चाइना को है, तो आप जाइए और चाइना से रीनेगोशिएट कर लें। व्हाई डू हैव टू कम टू आईएमएफ? अगर चाइना के साथ जो आपका डेट है, अगर वही आप रीनेगोशिएट कर लेते हैं, अगर चाइना अपना जो पेमेंट्स वगैरह है उसको डेफर कर दे, विच इट डिड ना, डेफर कर दिए या रोल ओवर कर दिए इनटू नेक्स्ट ईयर वगैरह। सो द इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कर रही है कि अगर आप चाइना से लोन ले रहे हैं और उसके बाद आप डेट के चक्कर में फंस रहे हैं, तो फिर आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं डेट रिलीफ के लिए? आप जाएं चाइना से। कि भाई हमारे जो एग्रीमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दे आर ट्रांसपेरेंट, व्हिच इज नॉट ट्रू। जब आपका गवादार के साथ सीपेक का जो डील हुआ था ना, तो मुझे याद है मैंने कई बार बहुत कोशिशें की टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट रेट्स जो लोन्स आप ले रहे हैं। चाइना आपको पैसे मुफ्त के नहीं दिया, ये याद रखते हैं जो भी सुन रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई आपका दोस्त नहीं है। जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ है अब तक अमेरिका ने पाकिस्तान को $60 बिलियन से ज्यादा ग्रांट्स दिए हैं, यानी ये लो पैसे जाओ वापस दे दे। और जो चाइना ने जो 60 बिलियन सेम अमाउंट जो दिए हैं वो सारे के सारे कर्जे हैं, और जिसके इंटरेस्ट रेट्स आपकी गवर्नमेंट आपको नहीं बताती। देयर आर डिफरेंट कंडीशन, 6%, 20% भी है। 20% सोचा इट्स लाइक ए क्रेडिट कार्ड। और बास कंडीशंस ये है कि अगर आप लोन्स नहीं देंगे तो वो एसेट्स चाइना के हो जाएंगे फॉर 99 ईयर्स, जैसा कि श्रीलंका में हम्बन टोटा के पोर्ट के साथ हुए। सो इट्स अ वेरी डेंजरस, मतलब इट्स लाइक सेइंग कि आपने अपने शहर के सबसे खतरनाक सूदखोर के पास जाके खजा लिया है, जो आके आपके टांगे तोड़ देगा अगर आप उसकी लोन। तो इस तरह के अरेंजमेंट है चाइना के साथ। सो आईएमएफ इज सेइंग कि भाई आपको डेट रिलीफ चाहिए, पहले आप चाइना से डेट रिलीफ कराएं फिर यहाँ आए। देखिए, उसमें अजीत डोभाल साहब का भी सारा मेरे ख्याल में जवाब आ जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं, हमारा तो मुल्क के अंदर तो आटा नहीं मिल रहा, स्पॉन्सर किस चीज से करना है? अब हमने वो स्पॉन्सर तो फिर किसी चीज से होता है, या फिर हो सकता है डॉलर किसी चीज से मिलते हो तो वो स्पॉन्सर की जाती है। आज की मैं बात जो शुरू करना चाहता हूँ, आज का दिन मैं दो खवातीन के नाम करना चाहता हूँ। दो खवातीन कौन है? एक का नाम जहरा बीबी है और एक का नाम है कुंदन बाई। वो एक बस्ती का नाम है सिंध के अंदर, उसका नाम आरफ है, जुतोई के पास है। जुतोई एक बड़ा गांव है, वहां पे वो दोनों फ्री आटा लेने की लाइन में लगी हैं। दोनों एक मुझसे मारी गई है, एक हॉस्पिटल में है, आधा जिसम उसका भी खत्म हो चुका है। वो बेचारी पिस पिस के कदमों में आके आटा बन चुकी है।
अब उसमें जब मैंने इसको तफसील से पढ़ने की कोशिश की, दुनिया के अंदर पहले भी इस तरह के हालात होते रहे हैं। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी है बेनजीर स्कीम की, तो बेनजीर स्कीम जो उन्होंने शुरू की थी वो एक ब्राजील का जो प्रोजेक्ट था वेलफेयर का, उसको कॉपी किया गया था, लोगों के अकाउंटों में पैसे जमा कराए जाते थे। दूसरा मॉडल अभी रिसेंटली आफत आई है टर्की के अंदर, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं, उन्होंने रजाकार रखे हैं, वो रजाकारों को राशन दिया जाता है, चीजें दी जाती हैं, लोगों के घरों में पहुंचा देते हैं। पाकिस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के जो रजाकार हैं, एक का नाम जरदारी साहब है, एक का नाम इमरान खान है, और एक का नाम जो नवाज शरीफ फैमिली है, ये भी सारे रजाकार है। यहाँ पे जिसको रजाकार बनाए वो बिलियनर हो जाता है, जो पाकिस्तान में तो पॉसिबल नहीं है। तो दर हकीकत इस वक्त सिलसिला ये है कि फ्री आटा लगाने में उसमें लोगों को इतना जमे गफीर इकट्ठा करने की वजह क्या है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। इमरान खान के जलसे उन मॉडल को उनको उसका जोर कम करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को पैसे भी दिए जा सकते हैं, लोगों के अकाउंटों में पैसे जा सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं किया जा रहा। 6 बंदे जमीन लोग कदमों में आके मर चुके हैं। और अब मैं एक दूसरी बात बताना चाहूंगा जिसका जवाब अजीत डोभाल साहब को भी जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आटे का थैला 3100 रुपए का, 3300 से 3500 रुपए का, तो एक जान की वैल्यू 3500 रुपया है, तो टेरर किस तरह फाइनेंस करेंगे? अगर टेरर माजी में हम करते रहे हैं क्योंकि डॉलर मिलते रहे हैं, आज अगर टेररिज्म स्पॉन्सर करने से डॉलर मिलते हो तो फिर लाजमी करेंगे। बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, इन्वेस्टर बहुत है। लेकिन हकीकत इस वक्त यह है, अब मैं उसका दो तबकों की बात करना चाहूंगा। एक तबका मैंने बता दिया, जहरा बीबी और कुंदन माई है, और हर बड़े शहर के अंदर फ्री आटा दिया जा रहा है, लाइनें लगती हैं, जुलूस लगता है, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है। दूसरी तरफ से आज खबर आई है, हमारे आइन को संभालने वाले जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी तनख्वाहें बहुत ज्यादा है, हमारी तनख्वाहें काट के इलेक्शन करा लें। अब मुझे ये बताएं कि जजों की तनख्वाह इतनी ज्यादा है तो आटा ही दे दें आप इलेक्शन कराने से पहले। पाकिस्तान को खान साहब के टाइम से, उससे पहले आपको देखा जाता था कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, आपका इमेज यही था। पाकिस्तान का नाम लें तो सिर्फ सामने आप किसी से बच्चे से पूछ लें, आज भी आप कहीं दुनिया में किसी को लें, पाकिस्तान तो उसामा बिन लादेन नाम आता है सामने, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान, लश्कर तैयबा, ये चीजें नाम आती थी सामने आती। अब इस वक्त अगर पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो वो बैंकरप्सी, श्रीलंका, फ्रॉड, धोखा, ये चीजें नाम आता है। ये इमेज है आपका। वॉशिंगटन डीसी के अंदर आपका ये इमेज है कि यू आर डेस्परेट, यू गो वेयरएवर द डॉलर इज। मैं मिसाल देना चाहूंगा, बाइडेन साहब ने आपको बुलाया है डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस में, आप नहीं आए क्योंकि चाइना ने भी आपको 15 दिन पहले, महीना पहले पैसे दिए कि वो नाराज ना हो। आपने 2 सबसे बड़ी गलतियां की। भारत ने आपको बुलाया इतने हीटेड एक्सचेंज के बाद, बिलावल भुट्टो और डॉक्टर जयशंकर के दरमियान, इसके बावजूद उन्होंने बुलाया आपको एससीओ में और G20 में, आप नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि डॉलर इन्वॉल्व है। तो दर हकीकत ये आप प्रूव कर रहे हैं दुनिया में कि आपकी हर चीज डॉलर रिलेटेड है, हर पॉलिसी डॉलर रिलेटेड है। तो उसमें मैं यही कहूंगा कि आज अगर सोचा जाए तो भिखारी मांगना, खैरात मांगना, बैंकरप्सी, फ्रॉड, धोखा और डॉलर के बगैर किसी से आप शेक हैंड भी नहीं करते। ये इमेज है आपका इसमें। बिल्कुल, और इसको ठीक करने की भी कोई कोशिश नहीं की।